हेलो दोस्तों। क्लास 10th के जो मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं 2026 में, उनके लिए जो है वो गणित के नियामक ज्यामिति का कुछ महत्वपूर्ण सूत्र और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उसको जो है वो हम लोग देखेंगे आज। देखिए, मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। एक्स अक्ष को भुज तथा वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है। एक्स अक्ष से दूरी को हम लोग कोटि कहते हैं और वाई अक्ष से दूरी को हम लोग भुज कहते हैं। इसमें देखिए, इसमें और इसमें दोनों में जो है वही फर्क है कि एक्स अक्ष को हम भुज कहेंगे और वाई अक्ष को कोटि कहेंगे, जबकि एक्स अक्ष से दूरी जो है उसको हम लोग जो है वो कोटि कहेंगे और वाई अक्ष से दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। देखिए, इसके बाद है निर्देशांक जो है एक्स वाई जो होता है, इसमें जो है एक्स को हम लोग भुज तथा वाई को कोटि कहा जाता है। अर्थात जो है अगर यहाँ पर जो है हम लोग निर्देशांक जो है 2 और 5 अगर ले, तो इसको जो है वो हम लोग भुज कहेंगे और इसको जो है वो हम लोग कोटि कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, मूल बिंदु से बिंदु, एक बिंदु लेते हैं पी एक्स वाई, ठीक है, मैंने पी और इसका जो निर्देशांक है वो एक्स वाई है, तो इसकी दूरी कितना हो जाएगा मूल बिंदु से, तो रूट अंडर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, अगर दो बिंदु लेते हैं पी और क्यू और दोनों का निर्देशांक हमको दिया हुआ है पी का x1/1 और क्यू का x2/2, तो इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। देखिए, ये जो सूत्र है और इसका कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो आगे आपको नियामक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में बहुत महत्वपूर्ण आपको योगदान देगा। ये देखिए, फिर है निर्देशांक को चिन्ह के आधार पर जब हम लोग बांटते हैं तो 4 पाद में इसको बांटा गया है। प्रथम पाद जो होता है वो प्लस प्लस, दूसरा जो होता है वो माइनस प्लस, तीसरा जो है वो माइनस माइनस और चतुर्थ जो होता है वो प्लस माइनस होता है। तो इसका जो आगे प्रयोग जो है वो आगे हम लोग को देखने के लिए मिलेगा। इससे हर परीक्षा में जो है वो कम से कम जो है 1 या 2 क्वेश्चन जो है वो इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, ये देखिए, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो वह जो त्रिभुज होता है वो समबाहु होता है। वो क्या होता है, वह त्रिभुज समबाहु होता है। मतलब समबाहु त्रिभुज का हम लोग पहले भी परिभाषा जो है 8 में 7 में इस समय जो है वो हम लोग पढ़े हैं कि जिस त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। तो उसी को यहाँ पर जो है वो लिख दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर हो तो वह समबाहु त्रिभुज होगा। अगला है, यदि किसी त्रिभुज के कोई भी दो भुजा अगर बराबर हो जाए तो वह समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है। देखिए, यदि किसी चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो, चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो तो वह चतुर्भुज वर्ग होगा। ठीक है, वह चतुर्भुज क्या होगा, वर्ग होगा। देखिए, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी तथा विकर्ण जो है वो ए सी और बी डी है। देखिए, विकर्ण जो है ए सी और बी डी, ये दोनों आपस में जब बराबर हो जाएगा तो हो जाएगा क्या, वर्ग। ठीक है। लेकिन अगर इसी में हम लोग समझ लेते हैं, देखिए, लेकिन विकर्ण AC इज नॉट इक्वल टू BD, AC इज नॉट इक्वल टू BD, अर्थात जो है वो विकर्ण AC और BD आपस में बराबर ना होगा तो फिर क्या होगा बाबू, तो A जो है वो हो जाएगा क्या, समचतुर्भुज। देखिए, आगे जो है वो हम लोग इसको लिखे हैं। चलिए इसमें जो है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यदि किसी चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर हो लेकिन विकर्ण जो है वो बराबर ना हो तो वह समचतुर्भुज होगा। ठीक है, भुजा तो सब बराबर आपस में रहेगा लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं रहेगा। ठीक है। देखिए, ये जो है आगे आपको हिसाब बनाने में ये जो है वो बहुत मदद करेगा। इसके बाद देखिए, यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर हो और विकर्ण भी बराबर हो, आपस में बराबर हो तो वह आयत हो जाएगा, लेकिन अगर विकर्ण बराबर ना हो तो वह समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो देखिए, ये सब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है जो इसको जो है वो अगर याद रखते हैं तो हम लोग को इस पर बनाने के लिए जो है वो आगे मैथ आएगा। तो ठीक है। इसके बाद कुछ और जो है, देखिए,
इसके बाद जो है कुछ और इसमें जो सूत्र है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए बाबू, इसके बाद जो है यह जो है एक ए बी जो है वो एक सरल रेखा है, और इसको जो है एक बिंदु जो है सी, मान लेते हैं कि सी एक बिंदु जो है, इसको M1 अनुपात M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। क्या करता है? अंतः विभाजित करता है। ठीक है, तो अंतः बिंदु जो सी है इसका निर्देशांक क्या होगा? ये देखिए, इसका जो निर्देशांक है वो x1/1 और इसका है x2/2। ठीक है, तो सी के एक्स वाई निर्देशांक बराबर हो जाएगा m1 x2 जोड़ m2 x1 बटा m1 प्लस m2 और m1 x/2 जोड़ m2/1 बटा m1 प्लस m2। देखिए एक सूत्र हो गया। अगला जो है एक और हम लोग लेते हैं बाबू ए बी, और इसका एक मध्य बिंदु लेते हैं सी, जिसका निर्देशांक एक्स वाई है, और यहाँ इसका जो है वो x1/1 और ये है x2/2 निर्देशांक। तो लिखेंगे बाबू ए बी के मध्य बिंदु सी के एक्स वाई निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। देखिए ये सूत्र होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद जो है हम लोग देखते हैं त्रिभुज का। देखिए त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। देखिए त्रिभुज का हो जाएगा बाबू ए x1/1 बी x2/2 और सी x3/3। यहाँ पर जो है इसका केंद्र मान लीजिए O, जिसका निर्देशांक हमको एक्स वाई पूछा है, तो एक्स वाई का निर्देशांक हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये जो है इसका कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक है, आप लोग जो है इसको जो है वो एक चार्ट जो है वो बना लीजिए, और जहां पर सोते हैं तो वहां पर जो है ना इसको लिख करके जो है वो रख लीजिए, और जब भी जो है वो उठते हैं सुबह में तो एक नजर 5 मिनट जो है वो उस पूरा सूत्र को जो है वो देख जाइए, आपको पूरा जो है वो याद हो जाएगा। देखें इसमें कुछ और जो है वो इम्पोर्टेंट सूत्र है जिसको भी हम लोग देख लें, इसके बाद जो है वो हम लोग चलेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर। देखिए एक क्वेश्चन इसी से संबंधित और है। ये देखिए ए बी सी, इसका जो है वो अंतः केंद्र का निर्देशांक निकालना है बाबू। देखिए तो बी के सामने ई हो जाए बी हो जाएगा, ए के सामने ए और इसी के सामने सी हो जाएगा। तो यहां हम रखेंगे बाबू त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक
बराबर हो जाएगा ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 बटा ए प्लस बी प्लस सी और ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 बटा ए प्लस बी प्लस सी। देखिए ये त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक का सूत्र होता है। अगला में जो है वो हम लोग को पढ़ना होगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए इसमें जो है ए बराबर दिया हुआ है बाबू x1 y1, बी का मान जो है x2 y2, ठीक है, और सी का जो है वो x3 y3 है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये देखिए यही जो है सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है इसका जो बिंदु दिया हुआ है इसको संरेख करने के लिए, देखिए संरेख के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। अर्थात कर सकते हैं इतना कि 1/2 इंटू x1, या ऐसे कर सकते हैं 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 बराबर 0। देखिए ये नियामक ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो आगे हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। तो चलिए अगला क्लास से जो है वो हम लोग नियामक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे।